फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द चैंपियंस जो अपने मुल्क में पहुंचे, अपने प्राइम मिनिस्टर की उन लोगों ने इतनी बड़ी खुशी दी। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा हैरान हूँ कि मेरीन सिटी के पास, ये लोग मेरीन एरिया के पास से जब गुजरे तो मुझे तो डर लगा। मैं लाइव खुद देख रहा था कि यार ये लोग कहीं, इनकी आवाम इतनी पागल हुई है कहीं पानी के अंदर ना गिर जाए। और इतना क्रेज़ तो बनता है, इतना क्रेज़ तो बनता है जब आपके मुल्क के अंदर 17 साल के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ रही है, तो इतना क्रेज़ तो डिजर्व करता ही है इंडिया। अब ये देखिए पूरी परेड लाइव देखी थी? हाँ, मैंने पूरी परेड लाइव देखी थी। सबसे फेवरेट मेरा सीन ये था कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इकट्ठे खड़े होकर इस तरह ट्रॉफी लिफ्ट की थी आवाम के सामने, वो एक गूज़बम्स था। और पीछे से एकदम से रोहित शर्मा ऋषभ पंत को आगे लेकर आते हैं, इस तरह उसको क्या कहते हैं, शोल्डर पे अप्रिशिएट करते हैं कि यही बंदे की वजह से भी हम लोग वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। कैप्टन हो तो रोहित शर्मा हो, जिसने हर एक बंदे को अप्रिशिएट करवाया। और सबसे बड़ी बात, एयरपोर्ट से निकलते हुए हार्दिक पांड्या ने इस तरह जो अवाम के सामने ट्रॉफी लिफ्ट की थी। हार्दिक पांड्या वही प्लेयर था जिसको पूरे मुंबई इंडियंस के अंदर रह के पूरे आईपीएल के अंदर क्रिटिसाइज किया गया था कि इसने कैप्टनसी लेकर अंबानी टीम को, मुंबई इंडियन टीम को और मुंबई लोगों को इसने डिसहार्ड किया था आईपीएल के अंदर। लेकिन वही हार्दिक पांड्या ट्रॉफी लेकर जब इंडिया पहुंचा तो भाई लोगों ने वही, जैसे होता है ना, एडिट करके मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने ड्रीम बना दिया, वो काम किया हार्दिक पांड्या। नो डाउट हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी लेकर आया, परेड भी करवाई और साथ साथ T20 का नंबर 1 ऑलराउंडर भी बनकर इंडिया पहुंचा। तो यार हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की। मैंने तो एक फीफा वर्ल्ड कप के अंदर देखा था, अर्जेंटीना जो रोसैरियो के अंदर अपने होम ग्राउंड, अपने होम कैपिटल के अंदर इस तरह ट्रॉफी की परेड कर रहे थे। उसके बाद अगर मैंने परेड देखी है तो मैंने इंडिया की परेड देखी है। जी बिल्कुल। विराट कोहली हो तो हम सभी जानते हैं, हम सब उनके फैन हैं। जो वो खेलता है, वो जैसे उसने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी की है, बिल्कुल अच्छी नहीं थी स्टार्ट में। लेकिन वो जो किंग होता है, किंग इसी तरह ही होता है कि वो जब कमबैक करता है तो आपको जितवा के ले जाता है। ऐसे ही है। इसी तरह जो इसको अब चाहे फॉलोवर मिले हो, चाहे उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, सबसे बड़ा मुझे तो यही एहसास लग रहा है उसके लिए कि इसलिए इसको लोग इतना फॉलो करने लगे। जैसे कोई नहीं भी चाह रहे थे ना, उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में उन्होंने की है, जी जी, उसके लिए तो ये भी बहुत छोटा है कि उन्होंने रिकॉर्ड। इससे भी बड़ा मुझे लगता है कि इनको होना चाहिए। अच्छा, बाबर आजम को कंपेयर किया जाता है जी, विराट कोहली बाबर आजम, विराट कोहली बाबर आजम। आपको लगता है कि बाबर आजम भी उसी क्लास के प्लेयर हैं या उसी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ेंगे? चले अभी नहीं, आने वाले टाइम में कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? बाबर आजम, खैर हम तो विराट कोहली को लाइक करते हैं, सही है। बाबर आजम का जो स्टाइल है, बिल्कुल वो अच्छा खेलते हैं, स्कोर बनाते हैं, वो भी किंग है। लेकिन जो अभी परफॉर्मेंस है वो भी ऐसे ही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सही नहीं है, वो अच्छे हैं सारी टीम बड़े में। मैच में नहीं चलते जी, इतना। बड़े मैच में नहीं चलते। बाकी जितने भी वो है ना टीम, ओवरऑल टीम में वो अपने मतलब जो रन है वो कर लेते हैं। ठीक है, बाकी टीम उसके पीछे फिर कुछ नहीं कर। मैम ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। लास्ट ईयर वो जो है फाइनल खेला है उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप का, और उनकी आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल जो है ना, जब ऑस्ट्रेलिया से वो लोग हार गए हैं तो नरेंद्र मोदी से उनकी मीटिंग हुई है। इस तरीके से उन्होंने इनको बकअप किया, उन्होंने मोटिवेशन दिया है कि कोई मसला नहीं है, एक मैच इट्स अ गेम ऑफ 1 मैच, कोई मसला नहीं है कि आप जस्ट जीतने लगे थे वर्ल्ड कप। और एक साल के बाद ये 2024 का वर्ल्ड कप आता है, जो कि उनका 17 साल का उनका एक ड्रॉट था, जो कि 2007 में वो फर्स्ट इनॉग्रेशन T20 वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद अब 2024 आया, तो ये एक इमोशंस है बेसिकली, सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए भी इमोशंस है और एक और पूरी कंट्री के लिए भी इमोशंस है उनके लिए। तो इसी वजह से अब उनका वार्म वेलकम के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में उन लोगों का पहले वार्म वेलकम होना है और उनको चार्टर्ड प्लेन के थ्रू बुलाया जा रहा है पूरी इंडियन टीम को। तो ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट है उनके लिए, और ये पूरी कंट्री वर्ल्ड वाइड के लिए भी बहुत ज़्यादा एक इमोशंस थे कि एक ऐसी कंट्री जिसकी टॉप की लीग है, आईपीएल लीग है, पूरी दुनिया जाके वहाँ पे खेलती है, और वो टीम जो है ना T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत रही थी जब से उन्होंने आईपीएल स्टार्ट किया है। तो ये उनका जीतना, इस वर्ल्ड कप को विन करना, ये उन सारे प्लेयर्स के लिए, स्पेशली दो जो प्लेयर्स हैं उनके, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये आइकॉनिक लेजेंडरी प्लेयर्स हैं इस मॉडर्न डे एरा के, उनके लिए जीतना ये जो सिंपली बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने अब आगे उनका प्लान ये है कि ओपन डे है ना, उनकी परेड है, ओपन बस परेड है उनकी, वो दिल्ली में अपना मुंबई में है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी फेयरवेल्स हैं और जितना भी उनको वार्म वेलकम मिला जा रहा है, ये ट्रूली डिजर्व करती हैं। इमोशंस को हम लोग किसी तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि 2017 में हम लोगों ने लास्ट अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और जिस तरह सरफराज अहमद आए थे और कराची में जिस तरीके से उनको रिसेप्शन दिया गया था, वो सिंपली अमेजिंग था। 92 का तो हम लोगों को याद नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का हमें याद है। तो ये एक इमोशंस होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, और स्पेशली क्रिकेट लविंग कंट्री इंडिया ऑन टॉप है क्रिकेट लविंग कंट्री में। अगर आप देखा जाए पूरे एशियन खित्ते में, पूरी वर्ल्ड में जो है ना, जितनी क्रिकेट फ्रेटर्निटी है हमारी, उसमें इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा ऑन टॉप है। उनकी अचीवमेंट्स, उनकी परफॉर्मेंसेज जो है ना, वो सिंपली आउटस्टैंडिंग है। तो उस कंट्री का वर्ल्ड कप जीतना और इतनी एफर्ट के साथ जीतना,
तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक इमोशंस कलेक्ट करते हैं, और वो जब वापस आ रहे हैं और जिस तरीके से उनको अब रिसेप्शन दिया जा रहा है, तो ये जो है ना ये देखने वाली चीज़ होगी कि किस उनके सबके प्लेयर्स के इमोशंस होंगे, उनकी कंट्री के, उनका देखें ना आप नरेंद्र मोदी उनके पीएम है, उन्होंने उनसे मुलाकात करनी है, तो ये सारी चीज़ें शोज़ कर रही हैं कि ये कितना मैटर करती थी उनके लिए जीती, जो फाइनल जीते हैं वो। आपको देखकर ये सब जेलसी नहीं हो रही कि हमारा हमसाया मुल्क भारत T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का जश्न मना रहा है और हम लोग तो मायूस बैठे हुए हैं, हम रो रहे हैं जब से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। पाकिस्तानी टीम को तनकीद का सामना करना पड़ा है और इंडिया की टीम की बात करें तो उनकी हर जगह तारीफ की जा रही है। देखें वो ट्रूली डिजर्व करते हैं, इसमें मायूसी की बात ही नहीं है। जैसा आपके एग्जीक्यूशन ही नहीं है, आपका स्किल सेट ही नहीं है उस तरीके के जो आप इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। इंडियन सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी तो गवर्नमेंट चेंज होती है, साथ ही हमारा बोर्ड का चेयरमैन चेंज हो जाता है, साथ ही हमारा कैप्टन चेंज हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो इंडिया में नहीं है बिल्कुल भी। उनका एक सिस्टम है, प्रोसीड करते हैं वो उस तरीके से, जो पास आउट होता है नेक्स्ट चेयरमैन पे, नेक्स्ट कैप्टन पे पूरा टेन्योर मिलता है। अब राहुल द्रविड़ ने लास्ट ईयर वर्ल्ड कप खेला है, उसने फाइनल पे वो हार गए हैं बेशक, लेकिन वही राहुल द्रविड़ थे, वही रोहित शर्मा थे, वही विराट कोहली, वही टीम को सेटल टीम थी जो T20 में भी गए हैं और वो जीत गए हैं। वो T20 थ्रू आउट जीते हैं और वही टीम है, इंडियन टीम है जो कि क्लीन स्वीप करके जीती है विदाउट लूजिंग अ सिंगल मैच। तो अब ये देखें, हमें इस चीज़ में मायूसी, ये जेलसी जो है ना वो इस चीज़ में हम फील करते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम जो है ना वो अपने पोटेंशियल पे भी नहीं खेलती और ना हमारा वो इंटेंट है उस तरीके से। और उसकी सेम वजह है कि हमारा एक तो स्किल सेट तो है ही नहीं बिल्कुल भी, उनका लेवल का नहीं है। दूसरा चीज़ ये जो हमारा स्किल्स हैं भी, हम लोग उनका सिस्टम इस तरीके का कि हम लोग जो है ना अपने प्लेयर्स को डेवलप ही नहीं करते। तो इसमें जैसा आप परफॉर्मेंस देंगे, जैसे एग्जीक्यूशन करेंगे, वही रिवॉर्ड मिलेगा, इंडिया को रिवॉर्ड मिलेगा। मोदी ने तो ट्रॉफी नहीं पकड़ी, चैंपियंस ही पकड़ते हैं ना, ट्रॉफी को इसलिए नहीं पकड़ी यार। दूसरी तरफ अगर हम देखें, इतना बड़ा ग्रैंड वेलकम टीम इंडिया का, इतना बड़ा ग्रैंड वेलकम, मैं कह रहा हूँ कि समंदर एक साइड पे, मैं कह रहा था आवाम गिरना जाए समंदर के अंदर है भाई। इतना बड़ा वेलकम तो मैंने मेसी का अर्जेंटीना में भी नहीं देखा जब वो वर्ल्ड कप जीत के गए थे। मैक्सिमम वहाँ पे कितने लोग होंगे, 2 से 2.5 लाख होंगे, पर 20 से 25 लाख अवाम मैंने देखी है भाई। इंडिया की अपनी टीम इंडिया को सपोर्ट करने आई हुई थी, इतनी अवाम लाइक देखें। अभी मैं अगर आपको कैमरे में दिखा सकूं, मेरे पास ये फोटो है, लोग दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, इवन दरख्त की छोटी सी टैली के ऊपर चढ़ के बस मैं विराट कोहली को पास से देख लूं, इंडिया को पास से देख लूं। ये देखे फोटो, ये शायद नजर ना आए भाई, इतनी बात नहीं, हम स्क्रीन पे चला देंगे। 20 लाख मैं कहती हूँ भाई, जब में गफीर है। पाकिस्तान की आबादी नहीं होनी जितनी उनको सेलिब्रेट करने आ गई थी यार अपने मुल्क को। मैं कहता हूँ यार, दिल जीत लिया इंडिया ने। फिर क्यों ना रोहित शर्मा रोए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद, क्यों ना वो फाइनल जीतने के बाद वहाँ की मिट्टी को खाएं, उसे टेस्ट करेंगे किस सरजमीन पर उन्होंने 17 साल के बाद फतह हासिल की है। इंडिया की अवाम ने बाहर निकल के जो रोहित शर्मा के ग्राउंड पे आंसू निकले थे ना, उनको पूरा कर दिया कि भाई रोहित ना रो, हम आपको सपोर्ट कर रहे थे। अगर आप हार के भी आते तब भी हमने आपको सपोर्ट करना था। जीत के आए 20 से 25 लाख अवाम बाहर आ गई है। अपनी टीम की मेहनत, उनकी लगन, उनका अपने मुल्क के लिए प्यार, उसको साबित किया है यार। इतनी अवाम बाहर निकल के, मैं कह रहा हूँ कि शायद वहाँ पे ऐलान होना शुरू हो गए थे। वहाँ पे जो करीब की मस्जिद है ना, वहाँ से भी ऐलानों की आवाज़ें आ रही थी कि भाई दूर दूर हट जाओ। पुलिस इतनी आ गई थी, पूरे इंडिया की पुलिस एक जगह पे आ गई थी भाई, वहाँ पे कोई गहमा गहमी ना पड़ जाए। मैं कहता हूँ, आपको पता है 107 नेशन के अंदर इस परेड को लाइव देखा गया वलीद। सर पाकिस्तान में भी देखा हमने चोरी चोरी, पर पाकिस्तान में नहीं देखा गया। चाहे पूरी दुनिया के 107 नेशंस के अंदर देखा गया है, पर पाकिस्तान में लाइव नहीं चल रहा था। हम चोरी देख रहे थे, हम VPN लगा के देख रहे थे। जिस तरीके से रोहित शर्मा, विराट कोहली ने जब आके अपनी अवाम की तरफ एक कहते हैं ना वेव किया, हाथ वेव किया, पूरी अवाम ने शोर मचा दिया भाई कोहली हमारे सामने आ गया है। रोहित शर्मा के आंसू, और कुलदीप यादव की फोटो आपने देखी हुई, कुलदीप यादव ने सेल्फी ली है और समंदर की तरह पीछे अवाम का रश नजर आ रहा था, और जहाँ तक हमारी आई सेट जारी वहाँ तक रश लगा हुआ था। मैं तो ये कहूँगी कि क्या कमाल, जब आपने देखना हो कि क्रिकेट का प्यार कहाँ पर मौजूद है तो आप इंडिया को देख लें। क्योंकि अगर आप क्रिकेट की का अरूज देखेंगे तो वो भी आप इंडिया में देखेंगे, क्रिकेट के लिए आप प्यार देखेंगे, जुनून देखेंगे तो वो भी इंडिया में देखेंगे। मैं हैरान हूँ कि लाखों का, मतलब एक वो जमे गफीर जिसको कहते हैं ना, वो भागा है और उसने इंडिया मतलब पहिया जाम था पूरा, और मतलब लोग जो थे वो छुपे हुए थे कि टीम इंडिया यहाँ से गुजरेगी। और दिल्ली के अंदर जब उन्होंने लैंड किया है, सबसे पहले तो उनका जो उनको वाटर सल्यूट किया गया है। उनका त्यारा जैसे ही जा रहा था वहाँ पर उनको वहीं पे लैंड होते ही वाटर सल्यूट मिला। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में उन लोगों ने फुल भांगड़ा स्टाइल में उनका वेलकम किया, जिसमें पार्टिसिपेट किया सूर्य कुमार यादव ने भी और रोहित शर्मा ने भी और हार्दिक पांड्या ने भी फुल वहाँ पर जुनून के साथ भंगड़ा करते हुए वो नजर आए। फिर उसके बाद PM मोदी से वो इटसेल्फ मिले और उन्होंने मतलब कंप्लीटली जो है ना उस चीज़ की क्या मतलब लेगेसी थी और क्या कमाल की चीज़ें हम देखने को मिली। इन वन डे हम लोगों ने देखा कि टीम इंडिया ने एक्चुअल में अचीव क्या किया है और एक्चुअल में क्या जश्न है और लोग कितने खुश हैं। और मतलब लिटरली मुझे क्रेविंग हो रही थी कि यार काश मैं भी इतनी खुश होती
अगर मैं इंडिया में होती और या मैं भी इतनी खुश होती अगर ये सब पाकिस्तान में हो रहा होता। आप देखें कि 107 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो देखी गई ये परेड लाइव, और आप देखें कि हर कंट्री में आप हर स्पोर्ट्स का प्यार पाया जाता है, लेकिन क्रिकेट का ये प्यार हिस्ट्री ने कभी नहीं देखा। एक नया रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है और अनबिलीवेबल मैं कहूँगी कि इंडिया ने जो अचीव किया वो तो अनबिलीवेबल है, लेकिन जिस तरह से इंडियंस ने रिस्पॉन्ड किया वो तो माइंड ब्लोइंग है। आमना, आपने इस परेड को लाइव देखा था? जी बिल्कुल, मैंने भी लाइव देखा था और मैं बिज़ी बहुत थी, ऑफिस में थी, लेकिन वो फिर भी मैंने इस परेड को लाइव इंजॉय किया था बाकायदा। जिस तरह से लोग जो है मतलब बस जा रही है और जिस तरह से लोग जो है वो मतलब यकीन करें ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई लोग नहीं है, ऐसे कोई स्टैचूज है, हिल भी नहीं रहे थे, इतनी भी जगह नहीं थी कि कोई इंसान सांस ले सके, इतना रश था। 20 लाख लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है। जब आप 20 लाख लोगों को एक ही जगह पर पाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर कुछ और खड़ा करने की भी जगह नहीं है, कोई सिक्योरिटी की भी जगह नहीं है। मतलब मैं हैरान हूँ, लोग दरख्तों पर चढ़े हुए थे प्रॉपरली, और पता नहीं कब से वो लोग वेट कर रहे थे और पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए थे, कब से इंतज़ार कर रहे थे। टीम इंडिया इज़ लाइक मतलब वाओ, मतलब ये होती है सेलिब्रेशन, ये होता है प्यार। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा, मतलब आज तक मैंने कभी नहीं देखा था, वाटर सल्यूट जो तैयारा आया है और दोनों तरफ से जो है ना उनको वाटर के साथ सल्यूट किया गया, और फिर उसके बाद वो हुआ, फिर उसके बाद भांगड़े के साथ जो उनका ट्रेडिशनल वेलकम होता है वो हुआ, मतलब लाल और येलो कलर के अंदर बड़े फंकी कलर्स के साथ। फिर प्लेयर्स ने भी उसको इटसेल्फ बड़ा एंजॉय किया। फिर जो है एग्जीबिशन हुई एंड ऑल, मतलब इतना रश था। एवरी पर्सन जो कि इंडिया के फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो क्रिकेट पर काम करते हैं वो भी बड़े खुश थे, और क्रिकेट की ट्रॉफी के साथ T20 की ट्रॉफी के साथ प्रॉपर पोजिंग चल रही थी। अनबिलीवेबल, लाइक सीरियसली अनबिलीवेबल।